नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। काफी सारे कमेंट्स हैं मेरे पास अदानी एंटरप्राइजेस को लेकर, अदानी ग्रुप को लेकर। सिर्फ एक ही सवाल है, 20% से ज्यादा कैसे गिर गए? क्या ये सब बेच दें, खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो गए हम? इतना लॉस, कोई कह रहा है 40,000 का तो किसी को 1 लाख का। डेफिनेटली आप सभी को लॉस हुआ है और काफी बड़ा हुआ है। ये हम लोग डायरेक्टली इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका मार्केट कैप जो है वो काफी हेवीली गिरता हुआ दिखा है। ऐसा क्या हुआ है, लास्ट वेडनेसडे से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आज का डाटा नहीं आया है, लेकिन 3 दिन का डाटा जो था वो 6 लाख करोड़ का नुकसान तो पहले ही हो गया था। कल भी ओवरऑल अदानी एंटरप्राइज के कुछ शेयर्स ऊपर थे, लेकिन मैक्सिमम शेयर्स नीचे ही थे। कल भी कुछ ना कुछ गया ही होगा और आज तो मुझे लग रहा है अकेले एक दिन में यहाँ पे 5-7 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया होगा। इस गिरावट के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये गिरावट हुई है यहाँ पे, चाहे वो अदानी एंटरप्राइजेस हो, अदानी पावर हो, अदानी विल्मार हो, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन्स, या फिर अदानी ग्रुप ने जो रिसेंटली एक्वायर करी है कंपनी लाइक अंबुजा सीमेंट, एसीसी, एनडीटीवी, हर एक स्टॉक आपको बड़ी गिरावट दिखा रहा है। देखिए, कल तक आपको एफएनओ वाले शेयर्स अच्छे लग रहे थे कि भाई इनमें तेजी आ रही है, लेकिन आज वही बुरे लग रहे हैं। सबसे पहले मैं आंसर करना चाहूंगा, ये 20% से ज्यादा कैसे गिर रहे हैं? तो पहली बात आपकी जनरल नॉलेज के लिए, जो आप लाइफ टाइम हमेशा याद रखना, कि जो एफएनओ में होता है उसका कोई लोअर सर्किट नहीं होता है, ना ही कोई अपर सर्किट होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो स्टॉक ट्रेड करते हैं उसका सर्किट लगने के बाद 15 मिनट में रिव्यू होता है और फिर वो ओपन हो जाता है अगले 5% के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का 20% का सर्किट है, लाइक अदानी एंटरप्राइजेस, वो लोअर सर्किट पे लग गया 20%, तो वो वहीं लॉक हो जाएगा 15 मिनट के लिए और फिर 15 मिनट बाद वो सर्किट खुलेगा और 5% और एक्स्ट्रा उसके लिए ओपन हो जाएगा। यानी अब वो 25% तक चाहे तो गिर सकता है। इनकेस अगर वो 25% तक गिरेगा तो फिर वहां पे 15 मिनट के लिए रुकेगा और फिर से ओपन हो जाएगा 5% का। तो इस तरीके से वो कितना भी गिर सकते हैं और कितना भी ऊपर जा सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं बताऊं तो सोनी और जी का जब मर्जर हुआ था तो जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक सिंगल डे में 50% गेन करा था। इसके पीछे का रीजन यही था कि सर्किट खुलता गया, स्टॉक भागता गया और एक ही दिन में 50-52% भागा था। अब मैं यहाँ एक एक करके आपको स्टॉक्स का हाल बताता हूं एंड उसके बाद बात करते हैं कि अब आपको करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और ये आज हुआ क्यों है। सबसे पहले बात करूं अगर मैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में, तो अदानी पोर्ट्स में एक्चुअली मैंने यहाँ पे मार्केट कैप ओपन कर दिया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अदानी पोर्ट्स लगभग 19% टूटा है आज सिंगल डे में, 19%, 495 पे आ गया ये स्टॉक। आप थोड़े दिन पहले इस स्टॉक को 800 रुपए पे देख रहे थे। इनफैक्ट एक महीने पहले की बात, 1-2 हफ्ते पहले की बात करूं, 24 जनवरी को स्टॉक 770 पे था, आज 500 के नीचे आ गया है। ठीक है, अगर मैं इसका जनवरी 2 जनवरी 3 की बात करूं तो ये स्टॉक 820 रुपए पे था। तो बहुत बड़ी मार पड़ी है इन्वेस्टर्स की वेल्थ पे। इस स्टॉक का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का रह गया है, जो करीब करीब 1,70,000 1,80,000 करोड़ का था। तो यहाँ सिंगल स्टॉक में से आपका लगभग 70-80 करोड़ चला गया है। अदानी ग्रीन्स जो आपको लगभग 20 जनवरी को 2200 रुपए पे था, आज वो 1155 हो गया, 50% क्लियर कट साफ हो गया। 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हुआ करता था इस कंपनी का। ऊपर से 3,000 का हाई है, जिसके सामने आपको ये 1155 पे आता हुआ दिखा है और अभी भी 687 के पीई पे ट्रेड करता है। तो अभी भी ये स्टॉक तो महंगा है। पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है स्टॉक गिर क्यों रहे थे। जो रिपोर्ट थी आइडनबर्ग की, वो रिपोर्ट थी क्या एक्चुअली में? रिपोर्ट 2 मैटर है, एक मैन्युपुलेशन और एक वैल्यूएशन। वैल्यूएशन यानी कंपनी के पास पैसा कितना है, कर्ज कितना है, कंपनी कितना कमा रही है और किस मल्टीपल पे स्टॉक को ट्रेड करा रही है, वो वैल्यूएशन, वो बहुत महंगी बताई। और वैल्यूएशन को बोला कि कंपनी के ओनर्स या कंपनी का ग्रुप जो वो खुद ही अपने स्टॉक्स को विदेशों से पैसा लगा के बढ़ा रहे हैं, जिसकी आरोप थे। ठीक है, अब यहाँ कुछ स्टॉक अदानी ग्रुप के अपने आप में वैल्यूएशन वाइज मतलब आपका मुंह में पानी आ जाएगा ऐसे लगेंगे। ठीक है, उनके नाम भी मैं भी आपको बताऊंगा जो वैल्यूएशन वाइज बहुत कंफर्ट दे रहे हैं। मैन्युपुलेशन तो भाई देखो सेबी जांच कर रही है, जब आंसर आएगा तभी पता चलेगा। अदानी ग्रीन अभी भी बहुत महंगा दिखता है। अदानी पावर की बात करें तो 10 के पीई पे आ चुका है ये स्टॉक, 212 पे, और ये 19 का अर्निंग पर शेयर है। इसका टीटीएम बेसिस पे ऑलमोस्ट 26 के अर्निंग पर शेयर पे ट्रेड कर रहा है और अर्निंग पर शेयर इसका 100% से जंप कर रहा है।
ये वैल्यूएशन वाइज मुझे कंफर्ट देता है। और 5% का सर्किट है, अभी तो और गिरेगा, जो कि बाकी स्टॉक बहुत गिरे हैं अदानी विल्मर अदानी पावर के कंपैरिजन में, क्योंकि इनका सर्किट ही 5% के, बट ये स्टॉक अब कंफर्ट दे रहा है मुझे वैल्यूएशन वाइज। तो नेक्स्ट अदानी एंटरप्राइजेस 28% का बड़ा क्रैश। मैं आपके साथ कल भी कर रहा था एफपीओ में पैसा नहीं लगाओ, परसों भी कहा था, और लोगों ने कहा मैं तो लगाऊंगा 1600 रुपए पे मिल रहा है, वो 50% पैसा लिया, आपसे भी 50% और दो गया। ये स्टॉक कल लोगों ने 3276 रुपए पे 20,000 करोड़ का उठाया है एफपीओ में, और आज ये 2000 का रह गया, 2135 पे क्लोजिंग मिली है। इस स्टॉक का अभी भी 187 के पीई पे ट्रेड करता है, 2,40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और 11 का अर्निंग पर शेयर है, 11 का। इससे ज्यादा अदानी पावर का अर्निंग पर शेयर है 19 का, मैं आपको बता दूं। और इसके इंडस्ट्री के पेरेंट कंपनी है, फ्लैगशिप कंपनी है, ठीक, ग्रुप की एक कंपनी होती है पेरेंट, जैसे गोदरेज की है, गोदरेज इंडस्ट्री, उसमें सारे गोदरेज सीपी सब कुछ है, लेकिन गोदरेज इंडस्ट्री क्या है, एक पेरेंट कंपनी होगी। तो यहां पे इस स्टॉक के वैल्यूएशन, इस इंडस्ट्री का वैल्यूएशन 30 का है, ये स्टॉक अभी भी 187 पे ट्रेड कर रहा है पीई के हिसाब से, प्राइस टू अर्निंग। और नॉर्मल स्टॉक्स आप देखो, मींस की इस स्टॉक का जो नॉर्मल पीई था वो 350 चला गया था ये, तो करेक्शन अभी भी महंगा दिखता है। बात करें अदानी विल्मर तो 92 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, मुझे ये भी अब कहीं ना कहीं कंफर्ट दे रहा है वैल्यूएशन वाइज। अदानी पावर में ऑलरेडी बता चुका हूं। अदानी ग्रीन्स की बात करें तो यहाँ पे बीएससी को, अदानी टोटल गैस बताना चाहूंगा 500 के पीई पे ट्रेड कर रहा है अभी भी। अब आते हैं इसके कुछ बेस्ट पे, वो है अंबुजा। अंबुजा सीमेंट देखोगे आप तो ये इतना सस्ता दिखेगा आपको, मींस कि आपके मुंह में पानी आ सकता है। ये 334 की क्लोजिंग है, 66 करोड़ का, 66,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी पे 25,000 करोड़ तो रिजर्व्स में दिख रहे हैं मुझे। एसीसी का सीमेंट खोलोगे तो वहां पे 50% अंबुजा सीमेंट होल्ड करता है, प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो आप 50% स्टेक अंबुजा के पास है, और एसीसी का टोटल मार्केट कैप 34,000 करोड़ का है, यानी कि वहां से भी 17,000 करोड़ हो गया इनका, यानी कि 25 इनका खुद का रिजर्व, 17,000 करोड़ का एसीसी में इनका इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल हो गया 42,000 करोड़। इन पे अभी मार्केट कैप केवल 66,000 करोड़ का है, यानी कि बचा कितना, 24,000 करोड़। इस कंपनी की खुद की क्या वैल्यू है, अच्छे खासे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे काम करने वाली कंपनी, ऑलमोस्ट थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी, आई थिंक थर्ड या फोर्थ ये। और इस कंपनी का अगर 50,000 करोड़ का भी अपना वजूद हो जाए तो ये स्टॉक यहां से डेफिनेटली 30% कैंडिडेट है अपसाइड का। मैं कह नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं वैल्यूएशन वाइज तो बहुत ही ज्यादा सस्ता दिखने लगा है। वहीं और स्टॉक्स की बात करें अगर एसीसी की, तो एसीसी भी कहीं ना कहीं अब आपको कंफर्ट देने लगेगा। 34,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया इस कंपनी का भी, और बहुत करेक्शन देख ली है। ये अच्छे खासे स्टॉक्स थे, बट यहां से थोड़ी बहुत करेक्शन और हो सकती है अभी आपको। अदानी पोर्ट्स भी आपको बहुत सही और अच्छा दिखेगा। वहीं अगर एनडीटीवी की बात करें तो सर्किट टू सर्किट नीचे जा रहा है इस स्टॉक को, तो मैंने खैर पहले भी जब ये सर्किट टू सर्किट ऊपर गया तब भी आपसे इग्नोर करने के लिए कहा था, अभी भी वही कहूंगा। इस स्टॉक को अभी और गिरावट हो सकती है, डेफिनेटली 176 180 तक आ सकता है। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल्ड वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। शायद मैंने ये नहीं बताया आज क्यों। क्रेडिट स्विस ने रिपोर्ट निकाली जहां पे क्रेडिट स्विस ने कह दिया कि जो इन पे डेट है, जो इनके बॉन्ड्स हैं, क्रेडिट बॉन्ड्स, उसकी वैल्यू में 0 रखता हूं, यानी कि मेरे को कर्ज देना ही नहीं है इन्हें, मेरे को किस ये बॉन्ड के बेस पे कर्ज नहीं दूंगा मैं। तो अब कंपनी कर्ज कैसे पटाएगी अगर वो बॉन्ड की 0 कर दी वैल्यू तो इनकी नजरों में। हालांकि जिसने कर्ज दिया है उसकी नजरों में 0 नहीं होनी चाहिए, बस उसकी नजरों में 0 होगी तो कंपनी को कुछ ना कुछ बेचना पड़ जाएगा। तो ये एक और कहीं ना कहीं बड़ा पंगा पड़ता हुआ दिख रहा है आपको। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।